अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 14 अगस्त 1947 हम सारे लोग मुंह पे पेंट लगाएंगे, घरों पे झंडे लगाएंगे, मोटरसाइकिलों की बांसुरियां निकलवाएंगे और खूब गली मोहल्लों में शोर मचाएंगे। क्या आप लोग हकीकत में जानते हो कि 14 अगस्त 1947 क्या है? 14 अगस्त 1947 को 90,000 मुसलमान बेटियों ने, माओ ने, बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानी दी आप लोगों की वजह से, जिसमें ये हमारे सियासतदान भी शामिल हैं, जिसमें हमारी अफवाज भी शामिल है, जिसमें हमारे सारे सरकारी महकमे भी शामिल हैं, जिसमें आम आवाम भी शामिल है। आप लोगों के लिए दी गई कुर्बानियां, हमारी माएँ बहनें आज अपनी उन कब्रों में बैठकर रोती होंगी कि उन्होंने इस घटिया कौम के लिए अपनी इज्जतों को तार तार करवाया। हमने अपने इस मुल्क को जनाब दिया ही क्या है? आप मुझे बताना पसंद फरमाएंगे कि हमने पिछले 70 सालों में सिवाय कर्जा लेने के और अपने मुल्क को बदनाम करने के किया ही क्या है? इन गुज़श्ता 70 सालों में हमने ये तरक्की की है कि पहले हमारे बच्चे को 20,000 का मकरूज पैदा होता था, अब माशाल्लाह वो 2 लाख का मकरूज पैदा हो रहा है। डॉलर छलांगे मार रहा है। हमें 14 अगस्त 1947 की आज़ादी, हकीकी आज़ादी की पड़ी है। 3-4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, पीपीपी पार्टी होगी, पीएमएलएन होगी, पीटीआई हो गई और दीगर जमातें हैं। क्यों वोटर सपोर्टर्स इनके गिरेबान को पकड़ के नहीं पूछते कि पिछले 70 सालों में सवाए इस मुल्क को मकरूज करने के आपने किया ही क्या है? कायद आजम मोहम्मद अली जनाब, इलामा इकबाल और दीगर ऐसे हमारे जो बड़े उकाबरीन हैं, वो मर गए अपने आप को इस मुल्क के ऊपर। उन्होंने अपने आप को फनाह कर दिया इस मुल्क के लिए और हमने इस मुल्क को फनाह कर दिया। जनाब, बड़ी बेशर्मी की बात है कि हमारे चीफ आर्मी स्टाफ साहब कर्जा मांगने गए हैं क्योंकि हमारी हुकूमत के ऊपर दुनिया को एतबार ही नहीं। हमने अपने इमेज को बीइंग ए पाकिस्तानी इतना ब्रूटली डैमेज किया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हम जैसे मुतमिन लोग भी इस रोए ज़मीन में जनाब नहीं मिलेंगे कि मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है। दिन ब दिन हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो बद से बदतरीन हो रहे हैं। लोग अपने आप को ज़िबा कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है, एक शख्स ने अपनी 2 बेटियों का गला काटा। अगर आपको नहीं पता तो खबरें देख लें। 2 बेटियों को उसने गला काटा है। उसने नोट लिखा कि मैं किराया नहीं दे सकता, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, मेरी बीवी नहीं है, मैं अपने बच्चों की लुक आफ्टर करता हूं, मैं कैसे कोऑप करूं? आई डोंट हैव चॉइस। और उसका खून भी जनाब ये वज़ीर आज़म के गिरेबान पे होगा। हर उस हुक्मरान के ऊपर ये खून होगा, हर उस हुक्मरान के ऊपर होगा जिसने अपने घर में दौलत भरी, जिसने अपने एहसासे बढ़ाए, जिसने इस मुल्क का खाना खराब किया, जिसने गरीब का हक मारा। मैं आपसे ये सवाल करता हूं, जितने भी सामीन मेरी बात को सुन रहे हैं, आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, कोई एक सियासतदान जो इस मुल्क के हक में बेहतर हो, कोई एक सियासतदान जिसको अपने मफादात पर इस मुल्क के मफादात हो। अगर कोई है तो खुदारा उसको सपोर्ट करें। और अगर आपको महसूस नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम बैलेट बॉक्स में यह लिख के डाल दें, सब गधे हैं। हम रहे इस जमहूरियत से जिस जमहूरियत ने हमारे इस मुल्क का जनाजा निकाल दिया, जिस जमहूरियत ने हमारे इस मुल्क को मकरूज तरीन कर दिया कि हम खांसी भी वेंटिलेटर्स के बगैर नहीं ले सकते। ये उस मुल्क का अलमिया है जिस मुल्क के अंदर वजीर दिफा ख्वाजा साहब ये कहते हैं जी हमारे वेंटिलेटर्स चल रहे हैं। हमारे में इतनी बेहिसी और बेगैरती आ गई है कि हम इतने बेगैरत हो गए कि हम हर बात बात पे तली आगे करते हैं। बेगैरती की अगर कोई मिसाल देना हो ना तो हमारे हुक्मरानों को ले लीजिए। हमारे हुक्मरान अमीर तरीन लोग, फाइनेंशियली स्टेबल, असासे इन ट्रिलियंस, और क्या है जी, हम गरीब मुल्क हैं। और आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी। इनकी बेगैरती का ये आलम है कि इनके असासे, इनकी औलादें सब बैरून मुल्क में पड़े हैं। हुकूमत इन्होंने पाकिस्तान पे करनी है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पे करनी है। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अब फैसला करना होगा कि पिछले 70 सालों में अगर ये सियासतदान इस मुल्क की तारीख नहीं बदल सके, इस मुल्क को बेहतरी के रास्ते पे नहीं लगा सके, तो हमें कोई मुतबादल रास्ता लेना होगा। हमें वो रास्ता अख्तियार करना होगा जिसमें हम इन सबको आईना दिखा सके, इनकी चापलूसियों से बाहर निकलें,
میرا اور آپ کا نقصان اس ملک میں ہے، ان کا نہیں ہے. ان کی اولادیں بھی باہر ہیں اور جائیدادیں بھی باہر ہیں. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں. اس ملک پاکستان پہ اس دفعہ جھنڈے لہراتے وقت ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کریں، آیا کہ ہم اسی طرح خود اپنے آپ کو بھی نہ بدلیں گے اور نہ ان کو بدلنے دیں گے، کہ ہمیں خود بھی بدلنا ہے اور انہیں بھی بدلنا ہے. ہمیں مل کر ایک قوم ہونا ہے، ہمیں تقسیم نہیں ہونا. ہم نے اس ملا کی بات نہیں سننی جو ہمیں تقسیم کرے. ہم نے اس پولیٹیشین کی بات نہیں سننی جو ہمیں ایک قوم نہ بنائے. ہمیں اس شخص کی بات سننی ہے جو ہمیں ایک قومی نظریہ کے پیج پہ لا کے کھڑا کرے. اگر کوئی ہمیں نہیں ملتا تو ہمیں کوئی رستہ اختیار کرنا ہوگا. یہ علماء کرام کا بہت بڑا یہاں پہ رول ہے. علماء کرام کو مساجد کے ممبروں پر بیٹھ کر حدیث نبی بتانی ہوگی. انہیں بتانا ہوگا کہ ہمیں ایک قوم کیسے بننا ہے. ہمیں اپنی گرل فرینڈ سے فرصت ملے تو ہم کچھ کام کریں نا. پاکستان کے اندر پب جی گیم ہے، لڑکے لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں. نو بڈی از پرفیکٹ. میں بھی فرشتہ نہیں ہوں، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہم سب کو مل کر اس فحاشی گڈھے سے باہر آ کر کچھ سوچنا ہوگا. میں مزید بات نہیں کروں گا، بات بہت لمبی چلی جا رہی ہے. ابھی کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.